प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। ध्यान से सुनी ही बात किसी ना किसी भाव में तुम्हें जाति स्मरण के रूप में स्मरण में आ सकती है। तो प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपके चरणों का अब आलंबन ले लिया है। इसलिए मैं आपके चरणों में बैठ करके अब आपकी स्तुति करूंगा। तो कहते हैं भगवान का आलम्बन लेते ही अहम यानी अहंकार का विसर्जन हो जाता है। और जिसका अहंकार विसर्जित होता है वही उनका अनुकरण कर सकता है। आप किसका अनुकरण करते हो? अपने से जो श्रेष्ठ होते हैं, अपने से जो महान होते हैं, अपने से जो गुणवान होते हैं, अपने से जो सज्जन होते हैं, हम उनका ही अनुकरण करते हैं, उनका ही अनुसरण करते हैं और उनको पाकर के हम अपने जीवन में कुछ अच्छा सा करने का प्रयास करते हैं। आप अपने आदर्श किसको बनाते हैं? आप बताइए कि आपने अभी तक किसको अपना आदर्श बनाया? दुर्जन को बनाया कि सज्जन को बनाया? बोलो। दुर्जन को आदर्श बनाते हो कि सज्जन के लिए आदर्श बनाते हो? महापुरुषों के जीवन को आदर्श बनाया कि पापियों के जीवन को आदर्श बनाया? जिसकी जैसी आदत लग जाती है, संगति बन जाती है, वो उस संगति को फिर छोड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बचपन से ही प्रभु के दर्शन करने की प्रेरणा हम अपने बच्चों को देते हैं। मुझे बचपन की याद वो आती है जब हमारी माँ कहती थी जा बेटा मंदिर जा, आज रिजल्ट खुलने वाला है। मंदिर के दर्शन करके तू आएगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा। पर उस माँ को ये पता नहीं होता है कि रिजल्ट तो जब मैंने एग्जाम दिया था तब तैयार हो गया था, आज तो डिक्लेयर होना है। पर श्रद्धान देखो कि भगवान के दर्शन करके आओगे रिजल्ट अच्छा खुलेगा, है ना? ये श्रद्धान आज भी वही श्रद्धान हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। जाओ महाराज के पास जाओ, ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा, आशीर्वाद लेकर के आओ। अरे ऑपरेशन तो डॉक्टर को करना है, वो जिस तरीके से करेगा वैसा होगा। पर तुम्हारा श्रद्धान ही तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। डॉक्टर तो बाद में करेगा, पर तुम्हारी आस्था प्रभु से जो जुड़ी है, उस आस्था से पुण्य के माध्यम से डॉक्टर की बुद्धि भी अच्छी हो जाती है। सागरमल जी है ना तुम्हारे इधर, वो अपनी आप बीती सुना रहे थे एक दिन। महाराज श्री मुझे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं तो आचार्य श्री को स्मरण कर रहा था, पता नहीं मेरा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो गया, डॉक्टरों ने मना करने के बाद भी। ये आस्था गुरु चरणों का है, जहां आलम्बन लिया है। अब विलंब नहीं होना चाहिए मुक्ति पाने के लिए। तो मैं कह रहा था आज भी मुक्ति है। कैसे मुक्ति है? ध्यान से सुनना।
दोषों से दूर हो जाओ तो मुक्ति उतने परसेंटेज आज तुम्हारे जीवन में है। बुराइयों से बचकर के चलो तो उतने परसेंट में आज भी मुक्ति तुम्हारे पास है कि नहीं। दुर्गुणों से बचकर के चलो तो आज भी मुक्ति तुम्हारे जीवन में है। बुराइयों से, दोषों से, दुर्गुणों से, दुर्बलताओं से व्यक्ति परहेज करना शुरू कर दे, बचना शुरू कर दे तो आज भी मुक्त हो सकता है। यही तो हमारे महापुरुषों ने किया है। कर्म के रूप में जो दोष थे, दुर्बलताएं थे, दुर्गुण थी, बुराइयां थी, वो सब क्या किया उन्होंने? नष्ट कर दिया, क्षय कर दिया और अंत में जाकर के शुद्ध अवस्था को, विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर दिया। क्या किया हमारे महापुरुषों ने, भगवान ने, तीर्थंकर भगवंतों ने? कोई किसी से मेहनत करी, युद्ध लड़ा, बोलो, लाठी चलाई, भाले चलाए? क्या किया महापुरुषों ने, तीर्थंकरों ने क्या किया? जो उनकी आत्मा में दोष, दुर्बलता, दुर्गुण, बुराइयां चिपकी हुई थी कर्मों के रूप में, उनको साफ कर दिया। और जब साफ कर दिया तो अपने आप विशुद्ध अवस्था को, शुद्ध अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। हमारे अंदर भी वही चीज भरी पड़ी है और ऐसी जकड़ी हुई हमारी आत्मा को है। आत्मा के प्रदेशों में कर्म के रूप में पुद्गल बरगड़ाएं जैसे तिल में तेल समाया हुआ है, ऐसे ही आत्मा के प्रदेशों पर कर्म परमाणु, पुद्गल परमाणु कर्म के रूप में चिपक चुके हैं। अब उनको साफ करने के लिए प्रभु का आलम्बन लेना है, गुरु का आलम्बन लेना है। प्रभु तो बोलते नहीं हैं, तो क्या किया जाए? प्रभु नहीं बोलते हैं पर उनके प्रति श्रद्धांत तो रखो कि जब भी हमारा कल्याण होगा तो प्रभु के चरणों से ही होगा। जब भी मेरा मार्ग प्रशस्त होगा तो गुरु चरणों को पकड़ने से ही होगा। जिन जिन लोगों ने गुरु चरणों को पकड़ा, प्रभु चरणों का आलम्बन लिया, आज वो अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। बहुत समाधि मरण करके मुक्ति, स्वर्ग की विभूति को प्राप्त कर चुके हैं। कुछ उस मार्ग पर लगे हुए हैं। हम सब गुरु के चरणों को पकड़ करके चले। अब गुरु नहीं है तो क्या हुआ? गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले उनके शिष्य तो हैं। उन शिष्यों का भी तुम आलम्बन ले सको तो ले सकते हो। बहुत से लोग ऐसे संसार में हैं जिनने विद्यासागर के दर्शन भी आज तक नहीं किए। आहार दान देना तो बहुत दूर की बात है। अब क्या होगा? गुरु तो गए, लेकिन गुरु अपनी छाया छोड़ करके गए। उस छाया का भी हम अनुसरण कर सकते हैं। तो ऐसे गुरु परंपरा से आगे बढ़ने वाले आचार्य के रूप में, आचार्य परमेष्टि के रूप में, पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण परम पूज्य समय सागर जी महाराज, ज्ञान सागर महाराज की उस परंपरा को विद्यासागर ने आगे बढ़ाया और विद्यासागर की उस कुल परंपरा को आगे बढ़ाने में श्रेय प्राप्त कर रहे हैं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज। है ना हम सबका सौभाग्य। हमने ज्ञान सागर महाराज को नहीं देखा, आप लोगों ने देखा होगा, आप क्योंकि आप राजस्थान के हैं। लेकिन जिन लोगों ने ज्ञान सागर के दर्शन नहीं कर पाए, उन लोगों ने यदि विद्यासागर का दर्शन कर लिया तो ये समझ करके चलो कि उन लोगों ने ज्ञान सागर का दर्शन कर लिया। अब आगे चलता हूं। जिन लोगों ने आचार्य विद्यासागर जी का दर्शन नहीं किया, ज्ञान सागर महाराज का दर्शन नहीं किया, आज यदि वो समय आचार्य समय सागर का दर्शन कर लेगा तो समझ लेना उसने पूरी श्रमण परंपरा का दर्शन कर लिया। शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यादि सागर। अब विद्यादि सागर नहीं, समय सागर भी उस कड़ी परंपरा में जुड़ चुके हैं। एक जगत सम्मान, जगत पूज्य आचार्य हैं।
व्हाट्सएप पर बहुत बातें चलती रहती हैं, यूट्यूब पर निकलते रहते हैं। लोग कहते हैं समाज भी आचार्य बना सकती है। बात सही है, योग्यता को देख करके समाज आचार्य पद भी देती है, लेकिन कौन सी समाज, कौन से व्यक्ति जो विद्वान हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, वो श्रद्धालु लोग यदि साधु संत के अंदर योग्यता दिखती है तो वो निवेदन करती है कि गुरुदेव आप इस पद से सुशोभित हो, क्योंकि आपके द्वारा आगे का मार्ग प्रशस्त हम लोगों का करो, तो वो परंपरा आगे बढ़ सकती है। ये राजमार्ग नहीं, आपातकालीन व्यवस्था है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अपने मुख से कहकर के गए कि समय से पहले बुद्धि पूर्वक उन्होंने अपने पद का त्याग किया और अपने ही शिष्य को बुला करके कहा कि देखो मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, अब मैं किसी को आज्ञा नहीं दूंगा, अब मैं किसी के लिए उपदेश नहीं दूंगा, अब मैं मुनि बनकर के अपनी अंतिम साधना को करूंगा। मैंने जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, जो जिसको देना था दे दिया, आप मैं निश्चिंत हूं और आप लोग इस परंपरा का निर्वाह अपने ज्येष्ठ महाराज श्री समय सागर को उचित समय में उचित जगह पर दे देना। इस पद को बताइए कितना निर्लोभपन। उन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करो जो गुरु के गुरु बने थे और अपने ही शिष्य के चरणों में बैठ करके निवेदन कर रहे हैं कि हे आचार्य महाराज अब मेरी तुम संलेखना कराओ। ये अहंकार को तिरोहित करने वाला सबसे बढ़िया उत्तम उपाय है कि जिसने अपने ही शिष्य को गुरु बना दिया हो। आज साधु परमेष्ठी बनने के बाद भी अहंकार का विसर्जन नहीं कर पाते हैं। मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा आचार्य बन गया हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं प्रवचन करता हूँ, मेरे इतने शिष्य हैं, मेरे इतना ऐसा है वैसा है। जी सब क्या बोलता है? धर्म नहीं बोलता, उसके अंदर का अहंकार बोलता हूँ। जहां पर मैं शब्द आ जाता है वहां पर अहंकार बोलता है। कहते हैं अहंकारी किसी के पीछे नहीं चलता है, अहंकारी सबको अपने पीछे चलाने की चेष्टा करता है कि सब मेरे पीछे चले, मेरी हुकूमत को माने, मेरी बात को माने। बोलो ऐसा होता कि नहीं होता है? जो सरल हृदय होता है, जो सरलता को धारण करता है, करुणा को धारण करता है, वो तो सब जगह अपने हाथ जोड़ करके चलता है। जैसा आप कहो, जैसा आप कहो, जैसा आप कहो। इसमें विनम्रता है, करुणा है, दया है, आत्मीयता है। तो अहंकारी सबको पीछे चलाने का प्रयास करता है, चल ही नहीं सकता। वह कहेगा कि मैं स्तुति करूंगा। संसार में सब चीज का अहंकार हो सकता है, भक्ति का अहंकार नहीं हो सकता। सब अपनी अपनी योग्यता के आधार पर प्रभु की भक्ति करते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है, जिसकी जितनी योग्यता होती है, उस हिसाब से व्यक्ति भक्ति करता है। और आचार्य कहते हैं व्यक्ति जहां पर भक्ति का अहंकार होता है होगा, वहां भक्ति होगी ही नहीं। ज्ञान का अहंकार होता है, पूजा का अहंकार करते हैं, तपस्या का अहंकार करते हैं, बल का भी अहंकार व्यक्ति कर लेता है, अपने रूप का भी अहंकार कर लेता है, शक्ति का, रिद्धि का, ऐश्वर्य का, प्रतिष्ठा का, सब अहंकार हो सकते हैं, पर भक्ति का अहंकार नहीं है। अहम के विसर्जन के बाद ही भक्ति का तत्व प्रकट होता है।
भक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट होती है वह अहंकार नहीं, अहम का विसर्जन है। मैं भी करूंगा, क्यों? इसलिए क्योंकि आप मेरे पूज्य हो। मैंने आपका आलम्बन लिया है और मैंने आपके चरणों को अब पकड़ लिया है। ऐसा आचार्य मानतुंग जी महाराज अपने अंदर की भक्ति के उद्गार के रूप में कह रहे हैं। और पकड़कर आपकी भक्ति करूंगा। जिस दिन सारा का सारा, जिस दिन संसार का आलम्बन छूटेगा और भगवान का आलम्बन लोगे, परमार्थ का आलम्बन लोगे, तो उसी पल तुम्हारा अहंकार भी विसर्जित हो जाएगा और तुम उनके मार्ग का अनुसरण शुरू कर दोगे, उनके रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। तो अपने अहंकार का विसर्जन होते ही भगवान की भक्ति करना शुरू कर दोगे। मैं कुछ नहीं, मैं क्या हूं प्रभु आपको पता है। आप भगवान के सामने रोज पढ़ते हैं, प्रभु पतित पावन में मैं अपावन, शरण आयो चरण आयो शरण जी। हे प्रभु आप पतित से पावन हो और मैं कैसा हूं? अपावन हूं, अपवित्र हूं, गंदा हूं, दुर्गुणों से भरा हुआ हूं। ये सब क्यों है अपने अंदर? क्योंकि हमने इन दुर्गुणों को अपवित्रता के लिए पाल करके रखा है। उसमें ही अच्छा लगता है, छोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। बंधुओं, आप इस भक्तांबर को एक साधना का निर्झर मान करके चलोगे तो निश्चित हमारी अहंकार का विसर्जन होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।